महाउपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। दूसरा भाग। उपनिषद के दूसरे भाग में उपनिषद का दूसरा अध्याय है, जहाँ व्यास पुत्र ऋषि शुकदेव राजा जनक से आत्मा के बारे शिक्षा लेते हैं। राजा जनक उसे उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए उसे जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के स्वरूप के बारे भी बताते हैं। उपनिषद। व्यास के पुत्र शुकदेव एक महा तेजस्वी मुनि थे, जो लगातार आत्मा का आनंद लेने में लगे रहते थे। जन्म के तुरंत बाद ही उन्हें स्वयं सत्य एवं तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया था। इसी कारण उन्होंने अपने ही विवेक से अपने आप ही लंबे अरसे तक मनन करने के बाद आत्मा के स्वरूप को जानने की पक्की धारणा बनाई। शब्दों के वर्णन से परे होने के कारण, समझ के बाहर होने के कारण और मन रूपी छठी इंद्रिय में स्थित होने के कारण यह आत्मा तो अणु के आकार की है। यह तो केवल चिन्ह मात्र है और यह तो आकाश से भी अति सूक्ष्म है। इस परम चित रूप अणु के अंदर सौ लाखों की संख्या में ब्रह्मांड रूपी रेणुकाएं शक्ति क्रम से उत्पन्न और स्थित होकर विलीन होती रहती हैं। बाहरी शून्यता के कारण आत्मा आकाश रूप है और चित्त के रूप के कारण यह अनाकाश रूप है। क्योंकि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए यह वस्तु रूप नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी सत्ता है, इसलिए यह वस्तु रूप है। प्रकाश रूप होने के कारण यह चेतना है और वेदना का विषय न होने के कारण यह शिला या चट्टान जैसी जड़ है। अपने अंतः में स्थित आत्मा के आकाश में यह चित्र विचित्र नाना प्रकार के जगत का सृजन करती है। यह विश्व तो उसी आत्मा का ही प्रकाश मात्र है, इसलिए यह विश्व उस आत्मा से अलग नहीं है। जो विश्व भेद आत्मा में दिखाई देता है, वह विश्व भेद भी उस आत्मा में ही है, उससे अलग नहीं है। आत्मा का तो सबसे संबंध है, इसलिए इस दृष्टि से उसकी सर्वत्र गति है और आत्मा में गति न होने के कारण वह कहीं जाती भी नहीं। आत्मा का कोई आश्रय या सहारा नहीं है, इसलिए आत्मा नास्ति रूप है तथा सत आत्मा सत स्वरूप होने के कारण यह अस्थि रूप है। धन देने वाला दाता की यह परम गति है। जो ब्रह्म आनंद और विज्ञान स्वरूप है, चित्त के द्वारा सारे संकल्पों का परित्याग ही जिसका ग्रहण है, जिसकी प्राप्ति है। जागृत अवस्था के प्रतीति के अभाव को ही जिसकी प्रतीति बुद्धिमान लोग बताते हैं। जिसके सिकुड़ने से जगत का प्रलय होता है और जिसके विकास से जगत का सृजन होता है। वेदांत वाक्यों की जो निष्ठा है तथा वाणी के लिए जो अगोचर है, वह सतचित परम आनंद स्वरूप ब्रह्म है। ब्रह्म मैं हूं, दूसरा नहीं हूं। इस प्रकार अपनी ही सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शुकदेव मुनि को इस सब का ज्ञान हो गया। स्वयं प्राप्त हुए परम तत्व में वे स्वयं बिना विश्राम के निरंतर संलग्न मन से स्थित हुए। यही वस्तु है, वह नहीं। उन्हें इस प्रकार का विश्वास आत्म तत्व में प्राप्त हुआ और जिस प्रकार बादल का फटकर बरस जाने से पपीहे की बेचैनी दूर हो जाती है, उसी प्रकार नाना प्रकार के भोगों से उत्पन्न होने वाली विषय की बेचैनी से विरक्त होकर उनका चित्त कैवल्य अवस्था
को प्राप्त हो गया। एक बार प्रज्ञावान सुखदेव मुनि मेरु पर्वत स्थित अपने पिता ऋषि वेदव्यास के आश्रम गए। पिता का उचित आदर सत्कार करके उन्होंने पिता से पूछा, पूज्य, यह जगत का प्रपंच, यह जगत की भ्रांति कैसे उत्पन्न हुई? यह जगत की भ्रांति किस प्रकार विलीन होती है? यह क्या है? यह किसका है? यह कब हुआ है? कृपया मुझे यह सब बताओ। इस प्रकार पूछे जाने पर महर्षि व्यास ने अपने पुत्र को सारी बातें बताई। लेकिन पिता का उत्तर सुनकर सुखदेव ने सोचा, पिताजी ने जो सारी बातें मुझे बताई हैं वे सब तो पहले ही मुझे पता है। इसलिए सुखदेव ने पिता की बातों को सम्मान नहीं दिया जो उसे देना चाहिए था। सुखदेव के भाव को समझकर ऋषि वेदव्यास बोले, पुत्र, मैं इन सब बातों को जानता नहीं, इसलिए तुम्हें समझा नहीं सकता। लेकिन मिथिला के राजा जनक ये सब बातें अच्छी तरह जानते हैं। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। पिता की बात सुनकर सुखदेव मुनि मेरु पर्वत से नीचे उतरकर मिथिला के लिए चल दिए। जब वे मिथिला के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें आता देख द्वारपालों ने राजा जनक को सूचना दी कि सुखदेव मुनि उन्हें मिलने आए हैं। राजा जनक ने सुखदेव को मिलने से पहले उनकी परीक्षा लेने की सोची। जनक ने सुखदेव को तुरंत मिलने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि जनक ने सुखदेव मुनि को प्रतीक्षा करवाई। पहले तो उन्होंने मुनि को 7 दिन तक मिथिला नगर के द्वार पर इंतजार करवाया। फिर 7 दिन तक उन्हें अपने प्रांगण में इंतजार करवाया और फिर 7 दिन तक उन्हें अपने अंतःपुर में प्रतीक्षा करवाई, जहां मुनि की युवा स्त्रियों ने नाना प्रकार के भोजन और अन्य भोग्य पदार्थों से सेवा की। ये भोग और भोज्य पदार्थ व्यासपुत्र सुखदेव के मन को उसी प्रकार हर न सके जिस प्रकार मंद हवा दृढ़तापूर्वक स्थित पर्वत को किसी तरह से हिला नहीं सकती। सुखदेव तो दृढ़, संभाव संपन्न, निर्विकार, मौन और प्रसन्नचित्त होकर पूर्ण चंद्रमा के समान स्थित रहे। इस प्रकार सुखदेव की प्रतीक्षा लेने के बाद राजा उसके पास गए। उन्हें प्रसन्नचित्त देख जनक ने उन्हें प्रणाम किया और उनका उचित आदर सत्कार करके राजा ने मुनि से पूछा, हे ऋषि, आपने तो अपने सारे सांसारिक कार्यों को पूरा कर लिया है। आपको तो सारे मनोरथ प्राप्त हैं। ऐसी स्थिति में आपकी क्या अभिलाषा है? सुखदेव ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे ठीक ठीक और शीघ्र बताओ कि यह जगत का प्रपंच कैसे उत्पन्न होता है और किस प्रकार यह विलीन होता है। राजा जनक ने भी सुखदेव को वही सब बताया जो उसके पिता ऋषि वेदव्यास ने उसे बताया था। इस पर सुखदेव ने जनक से कहा, हे राजन, मैंने तो स्वयं ही विशेष रूप से इस सब को जान लिया है। जब मैंने अपने पिता से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने भी मुझे यही सब कुछ बताया है और आपने भी मुझे यही बताया है और यही सब कुछ शास्त्रों में भी बताया गया है। मन के ही विकल्प से प्रपंच उत्पन्न होता है, भ्रांति उत्पन्न होती है और मन के उस विकल्प के नाश हो जाने पर इस प्रपंच, इस भ्रांति का भी नाश हो जाता है। यह बात तो निश्चित है कि निंदनीय संसार तो निस्सार है, बिना सार के है।
तब हे महात्मा, यह क्या वस्तु है? मुझे सत्य बात बताओ। जगत के संबंध में भ्रांत हुआ मेरा चित्त आपके द्वारा ही शांत किया जा सकता है। तब राजा जनक ने कहा, तो सुनो सुखदेव, मैं यह सारा ज्ञान तुम्हें विस्तार से बताता हूं। यह ज्ञान समस्त ज्ञान का सार है तथा यह ज्ञान तो रहस्यों का भी रहस्य है। इस ज्ञान को जानने से व्यक्ति शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। इस बात को अच्छी तरह जान लो कि दृश्य जगत तो है ही नहीं। इस बात का बोध हो जाने से मन की दृश्य विषय से परिशुद्धि हो जाती है। जब यह बोध व्यक्ति में परिपक्व हो जाता है, पक्का हो जाता है, तब उस बोध से व्यक्ति को निर्वाण रूपी परम शांति प्राप्त हो जाती है। वासनाओं का जो पूरी तरह परित्याग होता है वही श्रेष्ठ त्याग है और उसी विशुद्ध अवस्था को साधुजनों ने मोक्ष कहा है। पुनः जो शुद्ध वासनाओं से युक्त है तथा जिनका जीवन अनर्थों से शून्य है एवं जिन्होंने जानने योग्य सभी तत्वों को जान लिया है, हे महाबुद्धिमान सुखदेव, वे व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाते हैं। पदार्थ भावना का दृढ़ होना यही बंधन कहलाता है और वासनाओं का क्षीण होकर समाप्त होना यह मोक्ष कहलाता है। जिस व्यक्ति को बिना तप के साधन आदि स्वभाव से ही जिसे जगत के भोग अच्छे नहीं लगते, वह जीवन मुक्त कहलाता है। यथा समय प्राप्त होने वाले सुखों और दुखों में अनासक्त रहता हुआ जो व्यक्ति ना तो प्रसन्न होता है और ना ही दुखी होता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। खुशी, उद्वेग, भय, क्रोध, काम और शोक की दृष्टि से जिसका अंतःकरण अछूता रहता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो अहंकारमयी वासना से सहज ही त्याग करके, जो अहंकारमयी वासना को सहज ही त्याग करके स्थित होता है, वह चित्त की निष्ठा का सही त्याग करने वाला है और वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसकी दृष्टि सदा अंतर्मुखी रहती है, जिसको ना तो किसी भी पदार्थ की आकांक्षा होती है और ना ही उपेक्षा होती है, जो सुषुप्ति की गहरी नींद के समान अवस्था में विचरण करता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो सदा आत्मा में लीन रहता है, जिसका मन पूर्ण और पवित्र है, परम श्रेष्ठ शांत अवस्था को प्राप्त करके जो संसार के किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, जो किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखता हुआ उदासीन विचरण करता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसका हृदय आकाश महसूस करने वाले पदार्थों से बिल्कुल भी लिप्त नहीं होता तथा चेतन समझ ही जिसका स्वरूप है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। राग द्वेष, सुख दुख, धर्म अधर्म, फलाफल की अपेक्षा न करके जो काम करता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो अहम भाव को छोड़कर मान और द्वेष को त्याग कर निरुद्वेग और संकल्पहीन होकर कार्य करता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो हमेशा स्नेह रहित साक्षी के समान स्थित रहता है तथा बिना किसी भी इच्छा के कर्तव्य में लगा रहता है, वह जीवन मुक्त है। जिसने धर्म और अधर्म को
जगत की चिंताओं तथा सारी इच्छाओं को अंतःकरण से परित्याग कर दिया है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। यह सारा दृश्य प्रपंच जो देखने में आता है, इसको जिसने भली भांति त्याग दिया है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। चरपरे, खट्टे, नमकीन, कड़वे, स्वादिष्ट तथा स्वादहीन को जो एक समान समझकर खाता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। बुढ़ापा, मृत्यु, विपत्ति, राज्य और दारिद्र्यपन या गरीबी, सबको रम्य मानकर जो उपभोग करता है, वह जीवन मुक्त है। धर्म और अधर्म, सुख दुख तथा जन्म और मरण, इनको जिसने हृदय से पूरी तरह त्याग दिया है, वह जीवन मुक्त है। जो समत्वपूर्ण तथा स्वच्छ बुद्धि से, उद्वेग और आनंद से रहित होकर ना तो शोक करता है, ना उत्साहित होता है, वह जीवन मुक्त है। सारी इच्छाओं, सारी शंकाओं, सारी कामनाओं और सारे निश्चयों का जिसने मन से परित्याग कर दिया है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जन्म, स्थायीपन और विनाश में, उन्नति में तथा अवनति में, इन सब में जिसका मन सदा एक समान रहता है, वह जीवन मुक्त है। जो ना तो किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी की आकांक्षा करता है, जो प्रारब्ध प्राप्त भोगों का ही उपभोग करता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसने संसार का चिंतन करना छोड़ दिया है, जो कलावान होकर भी निष्कल रहता है, जो चित्त के होते हुए भी बिना चित्त के रहता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो संपूर्ण अर्थ जाल के मध्य व्यवहार करता हुआ उनसे उसी प्रकार निष्प्रिय रहता है, जैसे पराये धन के विषय में मनुष्य निष्प्रिय रहता है, तथा जो आत्मा में ही पूर्णता अनुभव करता है, वह जीवन मुक्त है। जब ऐसे व्यक्ति के शरीर की समय अवधि पूर्ण हो जाती है, तब वह जीवन मुक्त अवस्था को छोड़कर गतिहीन हवा के समान विदेह मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। विदेह मुक्त अवस्था में ना तो जीवन की उन्नति होती है, ना ही अवनति होती है, ना ही उसका लय ही होता है। यह अवस्था ना तो सत है, ना असत है, और ना ही वह दूरस्थ है। उसमें ना तो अहम भाव है, ना ही उसमें पराया भाव है। विदेह मुक्ति तो गंभीर स्तब्ध अवस्था होती है। विदेह मुक्ति तो गंभीर स्तब्ध अवस्था होती है। उस अवस्था में ना तो तेज व्याप्त होता है, ना अंधकार। उस अवस्था में अनिर्वचनीय और अभिव्यक्ति न होने वाली एक प्रकार का सत्य अवशिष्ट रहता है। उस अवस्था में अनिर्वचनीय और अभिव्यक्त न होने वाला एक प्रकार का सत्य अवशिष्ट रहता है। वह ना तो शून्य होता है, ना ही वह आकार युक्त होता है। वह ना तो दृश्य होता है, ना दर्शन होता है। उसमें ये भूत और पदार्थों के समूह भी नहीं होते, केवल सत्य अनंत रूप में विद्यमान होता है। वह ऐसा अद्भुत तत्व होता है कि जिसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता। उसकी आकृति पूर्ण से भी पूर्णतर होती है। वह ना तो सत होता है, ना असत होता है, ना ही वह सत असत दोनों होता है। वह ना भाव होता है, ना भावना। वह तो चेतन मात्र होता है, परंतु वह चित्त विहीन होता है।
अनंत होता है, अजर होता है, परंतु शिव स्वरूप कल्याणकारी होता है। उसका आदि, मध्य और अंत नहीं होता। यह अनादि तथा दोषहीन होता है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी में वह केवल दर्शन स्वरूप माना जाता है। हे सुखदेव मुनि, इसके बारे में इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा निश्चय किया ही नहीं जा सकता। तुमने तो इस तत्व को स्वयं ही जान लिया है तथा अपने पिता से भी यही सुना है कि जीवन अपने संकल्प से ही बंधन में पड़ता है, कि जीव अपने संकल्प से ही बंधन में पड़ता है और संकल्पहीन होने पर वह बंधन से मुक्त हो जाता है। अतएव तुमने तो स्वयं उस तत्व को जान लिया है, जिसको जान लेने पर इस संसार में महात्माओं को समस्त दृश्यों से और समस्त भोगों से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। तुमने पूर्ण चेतना में स्थित होने के लाभ से समस्त प्राप्त होने वाली वस्तुओं को प्राप्त कर लिया है। तुम तो तप स्वरूप में स्थित हो। हे ब्राह्मण, तुम तो मुक्त हो, अपनी भ्रांति को छोड़ो। हे सुखदेव, बाहर तथा अत्यंत बाहर, अंतःकरण में तथा उसके भी भीतर देखते हुए भी तुम नहीं देखते। तुम तो पूर्ण कैवल्य स्थिति में साक्षी मात्र रहते हो। यह सब सुनने के बाद सुखदेव मुनि शोक, भय और भ्रम से रहित होकर, संशयहीन और निष्काम होकर, परम तत्व स्वरूप आत्मा में स्थित होकर चुपचाप विश्राम को प्राप्त हुए। अखंड समाधि के लिए वे सुमेरु पर्वत के शिखर की ओर लौट गए। वहां हजारों वर्षों तक स्त्रोहीन दीपक के समान उन्होंने आत्मदेश में स्थित होकर निर्विकल्प समाधि के द्वारा शांति प्राप्त की। संकल्प रूपी दोषों से रहित शुद्ध स्वरूप पवित्र और निर्मल आत्मपद में महात्मा सुखदेव ने वासनाहीन होकर उसी प्रकार एकत्व को प्राप्त हुए, जिस प्रकार जल की एक छोटी सी बूंद समुद्र में विलीन होकर उसमें एकता को प्राप्त होती है। हाँ, उसमें एकता को प्राप्त होती है। इसके साथ ही महाउपनिषद का दूसरा भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।